मुझे ये लगा कि अच्छा मैंने जो शादी भी की ना वो बड़ी एक मजे की बात है। वो मजे की बात तो जरा हमें जरा बताएं। वो बात तो हमें जरा आप बताएं कि हमारे दोस्त तहसीन साहब जो के ड्रामे के डायरेक्टर हैं, यस हमने सुना हीरो हीरोइंस की आपस में शादियां होते हुए, बिल्कुल। सीन करते करते झूठ बोलते बोलते कहीं हीरोइन की आंख में सच दिखाई दे दिया या हीरो की आंख में सच दिखाई दे दिया तो दोनों सचमुच हो गए और फिर हुआ पापा पापा बट एक ड्रामे में काम करते हुए जो शख्स आपकी जानिब देख भी नहीं रहा, आप उसकी जानिब देख नहीं रही, सिर्फ एक्शन की आवाज आती है और आप एक्शन की आवाज के बाद हुआ पापा 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 ब्रास ब्रास सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अच्छा जी। कास्टिंग से बताना है, कहानी पूरी बतानी है क्योंकि हम हैं कहानी के लोग। कहानी में जीते हैं, कहानी को सूंघते हैं, कहानी को ओढ़ते हैं, कहानी को पहनते हैं, कहानी को जीते हैं। कहानी सुनाइए। तो कहानी शुरू होती है एक्शन 2011 पापा पापा कराची में एक सीरियल करने जाती हूँ और उसमें मेरा हीरो है इमरान अशरफ। इमरान अशरफ, क्या बात। ठीक है। अच्छा जी, अब कराची जैसे शहर में लाहौर से हम लोग गए हुए, वहाँ ना कोई दोस्त है, ना कोई जान है, ना कोई पहचान है। ना कोई जान है। जान। क्या पहचान और जान के दरमियान वक्फा डाला, हालांकि पहचान पहले होती है फिर कोई जान बनता है। पहले ही जान कह दिया। जोरदार तालियां। आगे क्या है? तो आगे ये होता है कि कुछ लोगों से वहाँ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, मसलन कमल और मसलन इमरान रिजवी। इमरान रिजवी। उन लोगों से जब दोस्ती होती है तो उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं तहसीन साहब। अच्छा, तहसीन साहब। वाह वाह, क्या टाइम है, क्या बात है। अच्छा, तो तहसीन साहब से पहली मुलाकात मेरी जो है वो कमल के घर पर होती। अच्छा। अब हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते थे। अच्छा, मैं खुद थोड़ी तो नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही कहूँगी कि मेरे अंदर नेगेटिविटी थी, अब ख़त्म हो चुकी है। क्या नेगेटिविटी थी वो? मतलब हर चीज़ को बोझ समझ लेना, हर चीज़ से घबरा जाना, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो कहना कि यार देखो इमरान वास्ते मैं ही करी जा रहे हैं, इमरान मेरे वास्ते कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, इस तरह की चीज़ें सिले इंसानों से मांगती थी आप? अच्छा, हम लोग बैठे इसी तरह, दो चार और लोग आ गए, हम बैठे बातें कर रहे हैं तो एक इंसान की आवाज़ आती है कि नहीं नहीं, ये तो अल्लाह की अता है, आपको किसकी वजह से अता किया जा रहा है ये आप नहीं जानते। तो मैंने फौरन टर्न करके देखा, एडा पॉजिटिव इंसान केड़ा। जब उन पे आपकी नजर पड़ी और उनकी आप पर नजर पड़ी, तो नजर ठहरी या वैसी ही रही जो पूरे जमाने में हर एक पे पड़ के स्लिप हो जाया करती? बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा, तब क्लिक किया दिल और दिमाग ने, पलट के देखा और बस नॉर्मल था। टाइम गुजर गया। अब मैंने वहाँ पे आपके साथ पूरा एक सोप किया, फिर दूसरा किया, वक्तन फ़क्तन मुलाकातें होती रहती थी, हम डिनर पे जाते थे, मूवीज़ देखते थे और उसके बाद मेरा कराची में दिल नहीं लगा और मैं कराची को दोनों हाथों से खुदा हाफिज़ करके 2012 में वापस आ गई। लाहौर आ गई और मैंने कहा मैं कराची में काम नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती। उसके बाद ये होता है कि कोई 6 माह बाद ईद आती है तो तहसीन साहब से बात होती है। कमल के घर पर ही थे तो कैसे हैं आप कराची नहीं आए? मैंने कहा जी कराची को मैंने खुदा दिल नहीं लगा मेरा वहाँ, तो इसलिए मेरा आना जाना ज़रा मुश्किल है। अच्छा, फिर गुफ्तगू होते होते कमल कहती है कि मेरे दोस्त के लिए कोई रिश्ता ढूंढना, सुना है जंग दिया हीरा बढ़िया खूबसूरत सर। अच्छा। तो जंग से कोई हीर ढूंढ मेरे दोस्त के लिए, ये वो। हम लोग मजाक में बात करते रहे, वो बात भी ख़त्म हो गई। उसके बाद कोई बातचीत नहीं, मैं यहाँ वो वहाँ। 2014 में मुझे कॉल आती है कि सलीना जी हम एक सीरियल कर रहे हैं लाहौर में, तो आपके पास डेट्स हैं? मैंने कहा डायरेक्ट कौन कर रहा है? तो कहते हैं वो तहसीन साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा,
जी, तो फिर मैं गई, उनसे मुलाकात हुई, अब सीरियल हो गया स्टार्ट। अच्छा। लाहौर का मौसम, आए दिसंबर की रातें, आए ओए। तो अब उस वक्त लगा आंखों ही आंखों में कि कुछ है, वो कुछ चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं और मुझे भी अच्छे लग रहे हैं, दोनों कुछ चाह रहे हैं, दोनों कुछ चाह रहे हैं। धुंध अपना काम दिखा रही है। यस तकदीरें दिल नहीं थी, तकदीरें। अच्छा। उसके बाद मजे की बात ये हुई कि उसी दौरान मार्च में हम लोग चले गए उम्रा करने, अम्मा अब्बा और मैं। अब मेरी छोटी बहनों की शादियां हो चुकी हुई थी, मैंने अभी तक नहीं की थी, तो अम्मा ने वहाँ पे बहुत कहा कि कर ले ये वो। मैंने कहा अच्छा मैं सोचूंगी और फला फला फला। अच्छा वहाँ जाके मैंने सब दोस्तों के लिए जैसे छोटे छोटे गिफ्ट आप लेते हैं, तो तहसीन साहब के लिए मैंने एक ब्रेसलेट और एक रिंग जो है वो गिफ्ट करने के लिए लिया था। अच्छा, अब आपने फिर सोच लिया कि मैंने जाके तहसीन साहब को देनी है, आप पाकिस्तान पहुंची। जी मैं पाकिस्तान पहुंची। जब पाकिस्तान पहुंची तो अब वो इतने दिन का गैप आ चुका था। उस दौरान बीच में मैसेज होते थे? नहीं, गुड मॉर्निंग कुछ नहीं। अच्छा, वापस आई और आपने उनके हाथ में ब्रेसलेट खुद अच्छा पहनाई? नहीं नहीं, मैंने गिफ्ट दिया और उसके बाद फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, तो फिर मुझे लगा कि उन्होंने एक मुझे सॉन्ग गिफ्ट किया। सॉन्ग? यस। जब मुझे सेंड किया और मैंने वो गाना सुना, तो गाना किसका था? अताउल्लाह साहब का, प्यार नाल ना से गुस्से नाल बीमारा नु शफा मिलन। अच्छा मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मुझे लगता था ये पंजाबी है, इतना ठेठ पंजाबी गाना मुझे सेंड किया है, मुझे नहीं पता था उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा उसके बदले में मैंने भी एक गाना सेंड कर दिया। अच्छा। फिर उसी पे बात होते होते मैंने कहा भाई मुझे तो, मैं पहले भी ये बात करती थी कि मेरे पास मोहब्बत करने का टाइम नहीं है, घर में किसी को बुला नहीं सकती और बाहर में जा नहीं सकती, तो भाई हम तो सीधी शादी का सीन है तो बताएं, वरना फिर खुदा हाफिज़। वो इतना शेर का बच्चा था कि उसने कराची से अपनी अम्मी को, खाला को, सबको चनियोट भिजवा दिया। वाह। मेरी फैमिली चनियोट होती है। अच्छा जी, मई में वो घर पे आए हैं, हमारी मंगनी हुई है, उसके बाद वो चलेंगे, दिसंबर में बारात लेकर आए और हमारी उसी साल में शादी हो गई। मुबारक हो जी, मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। जी मुबारक हो, तंबू लाने वाले भी आ सलीना गोरी गोरी, सलीना गोरी गोरी, चुरा दे दिल मेरा भी ना पूछे चोरी चोरी, सलीना गोरी गोरी, सलीना गोरी। मेरी बारी मौत पै गई है, मेरी बारी बजा दे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ